हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक नई इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, नई इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। आज की अपडेट जो है हमारी जॉब से रिलेटेड है और ये जॉब है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन प्रोसेस है उनसे रिलेटेड वीडियोस और वहाँ पर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस जो है मैं लेकर आती हूँ, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी और जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वैकेंट टीचिंग पोजीशंस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है ये अभी हुआ है, 26 मार्च को जो है एडवर्टाइज किया गया है और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी वो 18 अप्रैल है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। सबसे पहले इन्होंने डेट दी है कमेंसमेंट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है 27 तारीख से जो स्टार्ट हो गया 27 मार्च से, और इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपकी 18 अप्रैल। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी यहाँ पर इसकी जमा करनी है फॉर्म की, उसकी लास्ट डेट है आपकी 25 अप्रैल। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आपको जो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.guwahati.ac.in पर जाकर टीचिंग रिक्रूटमेंट पर के पोर्टल पर जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है ऑनलाइन। वैकेंसीज आपके पास है, प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है 5, एसोसिएट 7 और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 31 वैकेंसी आपके पास है। डिटेल में चलिए इनको देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री की है एक वैकेंसी, देन फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ये सभी जो हैं आपकी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी है आपकी वो आपकी एसटी है, एसटी कैटेगरी की, और हिस्ट्री की भी यहाँ पर अनरिजर्व्ड है। देन एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 वैकेंसीज हैं, एक अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी की है। एनवायरमेंटल साइंस की जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पर जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है और इसके लिए यहाँ पर एसेंशियल इन्होंने एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस विद लेटेस्ट यूजीसी नॉर्म्स, यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है यूजीसी नॉर्म्स जो उनका साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। देन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, ओबीसी के लिए है ये। और यहाँ पर एमए इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, पीएचडी इन आपकी जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर यहाँ पर इन्होंने पीएचडी मांगी है। संस्कृत के अंदर यहाँ पर वैकेंसी है आपकी दर्शन ग्रुप के जो अनरिजर्व्ड है। इंग्लिश की जो है यहाँ पर ओपन वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब वैकेंसीज हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाइड साइंस के अंदर, यहाँ पर एक ओपन है मैथमेटिक्स के और एक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कि एक अनरिजर्व्ड है और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। मैथमेटिक्स की 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर जो कि एक अनरिजर्व्ड, एक एसटी और एक जो तीसरी है वो भी यहाँ पर अनरिजर्व्ड यानी कि 2 जनरल और एक एसटी कैटेगरी की वैकेंसीज है। बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसीज है यहाँ पर 3, जिसमें इन्होंने मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी है वो मांगी है। इसका एलिजिबिलिटी है एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस एमएससी एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और पीएचडी इन रिलेवेंट फील्ड, और या फिर आपके पास पीएचडी हो, या फिर जो है थर्ड जो है यहाँ पर फार्मेटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसके लिए यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी एज पर यूजीसी गाइडलाइंस है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी चाहिए और आपकी जो है जो डिजायरेबल है वो यहाँ पर पीएचडी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। देन केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने मांगा है एमएससी इन केमिस्ट्री विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ। इसके साथ साथ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है वो पीएचडी है केमिस्ट्री के अंदर और यहाँ पर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिकल केमिस्ट्री, फार्मेटिकल केमिस्ट्री, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूडिंग बायोपॉलीमर्स, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, ये सारी यहाँ पर
डिजायरेबल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी इन केमिस्ट्री विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इन द फॉलोइंग। आपके पास मेन ग्रुप केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री। ज्योग्राफी की जो है ह्यूमन ज्योग्राफी और है या फिर एक ओपन नॉर्मल है, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एक ओबीसी है और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। फिजिक्स की यहाँ पर दो हैं, एक ओपन और एक कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की है। एक ओबीसी है और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। एजुकेशन की यहाँ पर ओपन वैकेंसी है और एमए एजुकेशन वाले विद नेट कोई भी अप्लाई कर सकता है ओबीसी कैटेगरी का। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम एंड ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फाइनेंस और एमबीए, दोनों ही जो है जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है। कॉमर्स की जो है आपके पास 3 वैकेंसी है, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस वाली, एससी अनरिजर्व्ड और एसटी कैटेगरी की। संस्कृत जो है यहाँ पर वेदा ग्रुप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फिलोसफी लॉजिक वेस्टर्न फिलोसफी, जूलॉजी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी ओबीसी और एससी। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये अनरिजर्व कैटेगरी है। एमआईएल और लिटरेरी स्टडीज यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने, द कैंडिडेट मस्ट possess an MA in SMEs. The candidate must have a sound academic knowledge of an Indian language other than Assamese. Preference will be given to the candidate possessing an adequate understanding of the discipline of comparative literature, Indian literature. Unreserved category है. Then vacancy है geological science की, जो metamorphic पेट्रोलॉजी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, और एक जियोफिजिक्स की है ओबीसी कैटेगरी के लिए। लॉ की है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अनरिजर्व कैटेगरी। लिंग्विस्टिक है एक ओपन कैटेगरी ओबीसी के लिए। यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और आपका एक नंबर होना चाहिए जो कि एक्टिव हो, थ्रू विच ही और शी विल बी गेट रजिस्टर्ड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके यूजीसी गाइडलाइंस है वो एक बार आप चेक कर लें अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करें। पे स्केल जो है यहाँ पर आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया है। एप्लीकेशन फी जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट 1500 रुपीज ओनली। आपको यहाँ पर 1500 देने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 750 है यहाँ पर। द पेमेंट मोड इज ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पे करना है, नो अदर मोड ऑफ द पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, और आपकी जो फी है वो रिफंडेबल नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। कैंडिडेट शुड फिल इन द डिटेल्स टू रजिस्टर एंड देन फिल the information in the online application form at the appropriate places very carefully. After submission of the online application in the portal, a duly signed hard copy of the completed application must submit it to the registrar Guwahati University. आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, जिसे आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या फिर जाकर वहाँ खुद से सबमिट भी कर सकते हैं। Applicants must submit a copy of the e-generated receipt of the payment. आपको पेमेंट की भी आपको कॉपी जमा करनी है। Duly signed hard copy of online application of each post must be placed in separate cover with the name of the post and name of the department clearly superscribed on the envelope. आपको एनवेलप के ऊपर जो है क्लियरली लिखना होगा कौन से पोस्ट और डिपार्टमेंट के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। Candidates are advised not to enclose copies of papers which have been submitted but have not yet been published or have not been accepted for publication. आपको वो पेपर अभी यहाँ पर नहीं शो करने हैं जो अभी तक आपके एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, जो पब्लिकेशन जिसका पब्लिश नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सेप्ट हुए हुए हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इफ एनी and qualification will be given into account as on the closing date mentioned. आपकी जो maximum age limit या फिर qualification है वो जो डेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। Application received after the last date incomplete in any form or without the application fee shall not be entertained, यानी कि यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपकी अगर ये कंडीशन होगी।
कोई भी आपको चेंज अगर करना है, एनी चेंजेस, अमेंडमेंट्स या कोई भी दिखता है आपको पोस्ट, तो आप जो है चेक करते रहें वेबसाइट पर, वहीं पर आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। मेयर fulfillment of minimum eligibility criteria shall not entitle person for consideration. The decision of the screening committee of shortlisting candidates shall be final. Those are in employment should submit their application through proper channel. यहाँ पर अगर कोई काम भी कर रहा है वो proper channel के थ्रू यहाँ पर अपना दोबारा से फिर अप्लाई करें। सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज लगानी है, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सभी चीज़ों की। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ एनी एडवर्टाइज, जो यहाँ पर ये सारी पोस्ट हैं ये कभी भी कम ज़्यादा हो सकती हैं या फिर इनको विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम, ये राइट है। ये सभी जो है नॉर्मल जो होती है इन्फॉर्मेशन ये सारी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। सो अगर आप लोगों के यहाँ पर किसी की भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बनती है तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी से काफ़ी अच्छा पे स्केल यहाँ पर आपको जो है मिलने वाला है इन जॉब्स के अंदर। सो आई होप आप लोगों के लिए ये जो अपडेट है ये काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को लगेगी। अगर आप लोग इसी तरह की अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।